जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मिलिट्री सर्विस पे एक समान उसके ऊपर अपडेट दिल्ली हाई कोर्ट से, यानी कि आज जैसा सभी जानते हैं दिल्ली हाई कोर्ट में एमएसपी की हियरिंग होनी थी 6 तारीख को। जो हियरिंग नहीं हो पाई, तुरंत उसके बाद स्पेशल बेंच की तरफ से 9 तारीख की सुनवाई के लिए डेट दी गई थी, यानी कि जस्ट 2 दिन के बाद में। और आज 9 तारीख थी और आज सीधे दिल्ली हाई कोर्ट में एमएसपी की हियरिंग थी। स्पेशल बेंच बैठी, वहाँ पर जज साहब तैयार हुए हियरिंग सुनने के लिए। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हो, आजकल न्यायालयों में मिलती क्या है तारीख, या तो जज साहब तारीख देते हैं, अगर जज साहब सुनने के लिए तैयार होते हैं तो फिर हमारे वकील साहब तारीख ले लेते हैं। आज की हियरिंग के लिए जज साहब भी तैयार थे। एमएसपी की लड़ाई लड़ने वाले, चाहे वो एईडीसी की तरफ से कहो, चाहे वॉइस ऑफ एक्सर्शन की तरफ से कहो, दोनों तैयार थे। और प्रतिवादी पक्ष एमओडी की तरफ से उनके जो एडवोकेट थे वो ऑनलाइन जुड़े भी, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि मुझे प्रिपरेशन के लिए समय चाहिए। ये न्यायालय की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, अगर कोई बीमार हो जाता है वो भी तारीख कोर्ट को एडजॉर्न करवा लेता है, समय भी मांग लेते हैं तैयारी करने के लिए। और इसमें जज साहब भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो प्रोसीजर है उनको फॉलो करना होता है। इस तरीके से जो लाखों जो पूर्व सैनिक जेसीओ जवान उम्मीद लगाए बैठे थे, उनको एक बार फिर निराशा मिली और मजबूरी में निराश होके जज साहब को भी देनी पड़ी तारीख। तो ये भी एक अच्छा तरीका है किसी चीज़ को लंबा खींचने का, टरकाने का। आज बड़ी उम्मीद थी और उस उम्मीद पर काम भी हुआ। स्पेशल बेंच बैठी भी, जज साहब ने समय भी दिया, लेकिन समय मांग लिया गया प्रतिवादी पक्ष की तरफ से। इस कारण सिर्फ मिली एक और नई तारीख, और अब वो तारीख है 5 मार्च 2024। अगले महीने 5 मार्च को फिर स्पेशल बेंच बैठेगी और तब इसकी सुनवाई होगी। तो दोस्तों, जो केस लड़ रहे हैं, मैं उनके भी स्टेटमेंट आपको सुनवाऊंगा कि इस निराशा भरी तारीख मिलने के बाद उन्होंने क्या कहा। जैसा कि आज हमें बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता थी और हम लोग शायद सुबह से ही यहाँ इस इंतजार में थे कि 6 तारीख को जिस तरह का बिहेवियर था कोर्ट का, जिस तरह का मतलब उनका कहते हैं कि एक तरह से उनकी बाध्यता थी टाइम की, तो उन्होंने हमें बड़ी जल्दी की डेट दी। हम उनके कृतज्ञ थे, बट हम ये सोच रहे थे कि आज शायद हमारी बात सुन ली जाए। इस बीच में अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक न्यायिक प्रक्रिया में एडजॉर्नमेंट और एक डेट बढ़वाना, तारीख पे तारीख, ये तो एक सिस्टम आप जानते ही हो। बट देखते हैं हम लोग ये कितने दिन हम लोगों को इस हमारे इस हक से कब तक महरूम रखेंगे, और हम लोग सब आपका इंतजार करेंगे। बट हम कोर्ट के आगे हम लोग भी बाध्य हैं। जैसे कोर्ट के सरकार के एमओडी के वकील ने, वो भी फिजिकल नहीं थे, कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये कह दिया कि भाई मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो आधे घंटे का ऐसा कोई टाइम देता है। ये तो सब एक जानी बुझी राजनीति और ये कहते हैं कि नीति के तहत उन्होंने इस केस को आगे बढ़ाया है, और हमें खेद है और उम्मीद कोर्ट से है। तो अभी आपने सुना, उम्मीद कोर्ट से है, और किस तरीके से ये केस को आगे बढ़ाने की, एडजॉर्न करने की जो प्रक्रिया है उसको अपनाया जा रहा है। और दोस्तों, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। तो ये था लेटेस्ट अपडेट एक समान मिलिट्री पे के संदर्भ में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।